आज वैज्ञानिक हिंदू धर्म की जितनी गहराई में जा रही है उतनी ही हैरान होती जा रही है। समय और अंतरिक्ष को हम पिछले 100 सालों में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं। कई बातें जिन्हें सच माना जाता था उन्हें मिथ कहा जाने लगा और जो कभी मिथ कहलाया करते थे अब वो सच्चाई बन चुकी है। हिंदू धर्म ग्रंथ इसी का उदाहरण है, जिन्हें पहली प्राचीन कथाएं कहा जाता था, लेकिन आज उसी में विज्ञान को ज्यादा आधुनिक जानकारी मिल रही है। आज वैज्ञानिक पैरेलल यूनिवर्स को मानते हैं, टाइम डायमेंशन को मानते हैं, मल्टी डायमेंशन को मानते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड में 11 डायमेंशन है। वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि ब्रह्मांड में हर जगह पर समय की रफ्तार अलग अलग है और ये सब खोजें वैज्ञानिकों ने पिछले कुछ सालों में ही की है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि जितना प्राचीन हमारा सनातन धर्म है उतना ही आधुनिक इसका विज्ञान है। प्राचीन हिंदू ग्रंथों में यूनिवर्स के बारे में वो चीजें पहले ही बताई जा चुकी है जिन्हें विज्ञान आज मान रहा है। हम प्राचीन ग्रंथों में बताई गई उन बातों को केवल मिथोलॉजी की कहानी मानते हैं, लेकिन सच तो यही है कि हमारे ग्रंथों में बताई गई बातों में इस ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं। जिन रहस्यों से आज विज्ञान पर्दा उठा रहा है उन रहस्यों को हमारे हिंदू धर्म में बहुत पहले ही सुलझा लिया गया है। पिछले कुछ दशकों से स्ट्रिंग थ्योरी बहुत ही प्रचलित हो रही है। स्ट्रिंग थ्योरी ब्रह्मांड के 11 डायमेंशंस को एक्सप्लेन करती है, लेकिन सनातन धर्म में ब्रह्मांड में 64 डायमेंशंस का जिक्र किया जाता है। डायमेंशन वाला ये कॉन्सेप्ट विज्ञान के लिए भले ही नया है, लेकिन हिंदू धर्म में इसका हजारों साल पहले ही जिक्र किया जा चुका था। आज विज्ञान के बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो हमारे सनातन धर्म से मेल खाती है। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी स्टोरीज शेयर करने जा रही हूँ जिन्हें जानकर आप अपनी संस्कृति पर गर्व करोगे। इसी तरह की ब्रह्मांड की रोचक जानकारी के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ यूनिवर्स टीवी पर और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्या आप जानते हो कि पहली बार पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी कब दी गई थी? दरअसल पहली बार साल 1954 में वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग नाम के एक प्रोफेसर ने दुनिया को बताया कि हमारी दुनिया जैसी ही एक और दुनिया है जो हमारे साथ ही अर्जित करती है। ये अलग अलग दुनिया में भले ही हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन क्वांटम स्केल पर ये एक साथ रहती है। मतलब अगर देखा जाए तो इस थ्योरी को दिए हुए अभी 100 साल भी नहीं हुए हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि हिंदू लेखकों ने हजारों साल पहले ही पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी दे दी थी तो आपका क्या मानना होगा? अगर आप मेरा यकीन नहीं कर रहे हैं तो एक बार इस कहानी को सुनिए। ये कहानी रामायण से है। भगवान श्री राम और रावण के युद्ध को खत्म हुए कई दशक बीत चुके थे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने कई सालों तक राज किया और चारों ओर राम राज्य की स्थापना की। हम सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु ने राम यानी कि एक इंसान के रूप में धरती पर अवतार लिया था। अब बिल्कुल एक आम इंसान की तरह उन्हें अपने जीवन को समाप्त कर बैकुंठ की ओर निकलना था, लेकिन वो ये बात जानते थे कि उनके सबसे बड़े भक्त हनुमान उन्हें धरती से जाने नहीं देंगे। श्री राम जी को बचाने के लिए वो खुद यमराज तक से लड़ सकते थे। हनुमान जी के लिए ये बात जानना बहुत जरूरी था कि वो इस ब्रह्मांड के एक छोटे से अंश के बराबर है और असल में दुनिया की चीजें कभी खत्म ही नहीं होती, बल्कि वो एक सर्कल में घूमती रहती है। इस महत्वपूर्ण बात को समझाने के लिए श्री राम जी ने एक बहुत ही चतुर लीला का प्लान बनाया। उन्होंने जमीन के अंदर एक छोटी सी दरार बनाई और उसके अंदर अपनी अंगूठी फेंक दी। इसके बाद उन्होंने हनुमान जी को बुलाया और उन्होंने हनुमान जी से अंगूठी को निकालने के लिए कहा। हनुमान जी ने तुरंत अपने आकार को छोटा किया और उस दरार के अंदर घुस गए। वो धरातल में और ज्यादा नीचे जाने लगे और अंत में वो धरती के सबसे निचले भाग में पहुंच गए और उन्हें वहाँ पर नागलोक के देवता वासुकी जी मिले। हनुमान जी ने वासुकी को प्रणाम किया और उनसे कहा कि मेरे प्रभु श्री राम की अंगूठी यहाँ पर नीचे गिरी है, क्या आपने कहीं देखी है? ये सुनकर वासुकी का सबसे पहला सवाल था, आप कौन से वाले राम भगवान की बात कर रहे हैं? हनुमान जी ये सुनकर बहुत ही अचंभित हो गए और इससे पहले कि वो कोई जवाब दे पाते, वासुकी जी ने दूर बड़े से पहाड़ की तरफ इशारा करके कहा, आपको वहाँ पर आपके श्री राम जी की अंगूठी मिल जाएगी। ये सुनते ही हनुमान जी खुश होकर उस पहाड़ की ओर जाने लगे। लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि ये पहाड़ पूरी तरह से सोने की अंगूठियों से बना हुआ था। वो अंगूठियाँ जो श्री राम की थी। अब हनुमान जी और ज्यादा अचंभित हो गए। वो सोचने लगे कि श्री राम की तो केवल एक ही अंगूठी नीचे गिरी थी, फिर ये अंगूठियों का पहाड़ यहाँ कैसे आ गया? उन्होंने पास खड़े वासुकी जी से पूछा, इन सभी अंगूठियों में से आखिर
श्री राम की अंगूठी कौन सी है? तब वासुकी जी ने आखिरकार हनुमान जी को सारा सच बताया। उन्होंने कहा, हर ब्रह्मांड के हर त्रेता युग में प्रभु श्री राम एक दरार बनकर अपनी अंगूठी या पाताल लोक में फेंक देते हैं, ताकि आपको ज्ञात हो सके कि आपको प्रभु श्री राम इस अनंत ब्रह्मांड में इकलौते श्री राम नहीं है, बल्कि बिल्कुल इसी काल की तरह दूसरी दुनिया में भी प्रभु श्री राम बिल्कुल ऐसी ही लीला रची है। ये कहानी एक तरह से मनुष्यों द्वारा बताई गई पहले यूनिवर्स को कंफर्म कर देती है। केवल भगवान राम ही नहीं थे जिन्होंने पैरेलल यूनिवर्स को दिखाने की एक लीला रची। श्री कृष्ण की भी एक ऐसी ही कहानी बहुत प्रचलित है, जिसमें मल्टी यूनिवर्स की बात की गई है। एक बार ब्रह्मा जी श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका पहुँचे। श्री कृष्ण के महल के सामने कुछ द्वारपाल खड़े थे। ब्रह्मा उन द्वारपालों से कहते हैं, जाकर कृष्णा से कहें कि उनसे मिलने ब्रह्मा आए हैं। द्वारपाल तुरंत श्री कृष्ण के पास गए और उनसे कहा, आपसे मिलने ब्रह्म देव आए हैं। इस पर श्री कृष्ण ने द्वारपाल से कहा, सबसे पहले आप उनसे पूछ कर आइए कि वो कौन से वाले ब्रह्मा हैं। द्वारपाल एक बार फिर ब्रह्मा जी के पास गया और उनसे पूछा कि आप कौन से वाले ब्रह्मा जी हैं। ये सुनकर ब्रह्मा जी बहुत चकित हो जाते हैं और वो सोचते हैं, आखिर ये सवाल मुझसे पूछा भी कैसे जा सकता है। वो कहते हैं, मैं 4 सिर वाला ब्रह्मा हूँ जिसने पूरी दुनिया की रचना की। द्वारपाल ये बात श्री कृष्ण से बोलता है तो इस पर कृष्णा बोलते हैं, ठीक है, उन्हें अंदर आने दो। अब जैसे ही भगवान ब्रह्मा अंदर आते हैं तो उनका पहला सवाल श्री कृष्ण से यही होता है, आखिर आपने द्वारपाल से मुझे ये पूछने को क्यों कहा कि मैं कौन सा ब्रह्मा हूँ? क्या आप मेरे अलावा भी कोई ब्रह्मा है? कृष्णा ने ब्रह्मा के इन सवालों का जवाब देते हुए एक दिव्य दृष्टि दिखाई, जिसमें उन्हीं की तरह कई सारे ब्रह्मा थे। श्री कृष्ण को देखकर उन सभी ब्रह्मा ने अपने सर आदर से झुका दिए। ये देखकर 4 सिर वाले ब्रह्मा परेशान हो गए। उन्हें समझाते हुए श्री कृष्ण ने कहा, मैं अनगिनत ब्रह्मांडों की देखभाल करता हूँ और हर एक ब्रह्मांड के पास अपना एक ब्रह्मा है। अब ये कहानी भी बिल्कुल पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी को समझाती है, जहाँ एक साथ बहुत सारी दुनिया एडजस्ट करती है। अब पैरेलल यूनिवर्स की बहुत बात होगी। हमारे हिंदू पुराणों में एक और साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है जिसे कहानी के द्वारा समझाया गया है। ये कॉन्सेप्ट है टाइम डेलीसन का। टाइम डेलीसन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है जिसे हॉलीवुड के इंटरस्टेलर नाम की मूवी में बहुत अच्छे से दिखाया गया है। इस मूवी में कुछ एस्ट्रोनॉट्स धरती से स्पेसशिप्स में बैठकर अंतरिक्ष में जाते हैं ताकि वो एक ऐसा प्लेनेट ढूंढ पाए जिस पर इंसान रह सके। वो एक बड़े से ब्लैक होल के पास मौजूद प्लेनेट मिलर पर पहुंचते हैं। उन्हें जानकारी मिली हुई थी कि इस प्लेनेट पर इंसानों के रहने लायक परफेक्ट वातावरण हो सकता है, लेकिन परेशानी ये है कि इस प्लेनेट पर गुजारा गया 1 घंटा पृथ्वी पर गुजारे गए 7 साल के बराबर है। इसका कारण ये था कि मिलर प्लैनेट ब्लैक होल के बहुत ही करीब था। इस वजह से ब्लैक होल की ग्रेविटी सीधा उस प्लैनेट के समय को अट्रैक्ट कर रही थी, जिस वजह से प्लैनेट पर वक्त बहुत ही स्लो चल रहा था। अब एस्ट्रोनॉट्स उस प्लैनेट पर जाते हैं और जल्द से जल्द वहां से निकलने का प्लान बनाते हैं, लेकिन एक एक्सीडेंट की वजह से वो वहां से निकलने में कुछ घंटे लेट हो जाते हैं। जब वो अपनी स्पेसशिप में पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि भले ही उन्हें गए हुए सिर्फ 2 घंटे हुए थे, लेकिन तब तक धरती पर 30 साल बीत चुके थे। इस मूवी में टाइम रिलीजन का ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। असल में विज्ञान की माने तो ग्रेविटी समय को प्रभावित करती है। जिस जगह पर ग्रेविटी ज्यादा होती है वहाँ समय की रफ्तार धीमी हो जाती है और जहाँ ग्रेविटी कम होती है वहाँ समय बहुत ही तेज गति से दौड़ता है। विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड में हर जगह पर समय की रफ्तार अलग अलग है। ब्रह्मांड में कहीं पर समय धीमी गति से चल रहा है तो कहीं पर समय की रफ्तार बहुत ही तेज है। ये कहानी सीधे तरीके से टाइम डेलीसन की थ्योरी को प्रूव करती है। वही टाइम डेलीसन जिसके बारे में पहली बार अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया को बताया था। दोस्तों, ये कोई साइंस वर्सेस रिलीजन की बहस नहीं है। इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा सिर्फ यही है कि आप ये जान पाए कि हमारा हिंदू धर्म कितना प्राचीन और साइंटिफिक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें। धन्यवाद।